अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एंड इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर बेस है? पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के ऊपर बेस है। ठीक है सर, चलो क्या बोलता है ये स्टैंडर्ड, देखो। दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पैकिंग मटेरियल कॉस्ट. This standard deals with principles and methods of classification, measurement, assignment of the packing material cost for determination of the cost of the product and the presentation and disclosure in the cost statement. So basically this standard deals with principles and methods of classification, measurement, assignment of the packing material cost for determination of cost of product and presentation and disclosure in the cost statement. Packing material cost for the purpose of this standard are classified into primary packaging and secondary packaging material. So इस स्टैंडर्ड के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है उसे दो तरह से डिवाइड किया गया, एक है प्राइमरी पैकेजिंग और एक है सेकेंडरी पैकेजिंग। सही है सर। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का क्या है? देखो बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने कवर किया था, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वैसा ही है यहाँ का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पैकिंग मटेरियल कॉस्ट विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है। So क्या है? The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of determining the packing material cost with reasonable accuracy. सर स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का? बहुत ही सिंपल है, देखो। This standard should be applied to the cost statement which required classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of packing material cost including those required attestation. So आपको इतना तो पता है कि सर हमें ऑब्जेक्टिव में ये लिखना है, हमें स्कोप में ये लिखना है, और बाकी बस आपको याद रखना है कि कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है और वो किसके लिए एप्लीकेबल है। सो आपको बस इतना याद रखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है और वो पैकिंग मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है। सही है, चलो सर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बेसिकली डील्स विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही सिंपल है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ द direct expenses for determination of the cost of the product or service and presentation and disclosure in the cost statement. देखो दो चीजें आपको याद रखना है। अगर बच्चों आपको दिमाग काम कर रहा है, मतलब आपको याद रखना आपके द्वारा पॉसिबल है ना, तो आप यहां से याद रखिए। सिर्फ आपको इतना लिखना है, ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है ना, दोबारा बस आपको इतना लिखना है, ये वाला लाइन। दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन फॉर एनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको थ्योरी आंसर लिखना है तो स्टार्ट यहां से करिए। दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ डायरेक्ट expenses for determination of the cost of the product or service and the presentation and disclosure in the cost statement. सही है सर, बिल्कुल। और आपको क्या करना है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव में तो सर आपका कॉपी पेस्ट है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये दो लाइन लिखना है। दिस स्टैंडर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। सही है, ये वाला आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहां पे जैसे लिखा है ना, देख लो। The objective of this standard is to bringing uniformity and consistency in the principles and methods of determining packing material cost with reasonable accuracy. यहां पे भी वही आपको लिखना है। The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of determining
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। आप वही सेम वाला कॉपी पेस्ट भी लिख सकते हो, हर एक स्टैंडर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एग्जैक्ट लिखना जरूरी है, ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं कि इतना ही लिखना है। आप ये वाला जो है इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉपी कर लीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव में वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सही है, चलो उसके बाद सर बात करते हैं स्कोप। यहाँ पे स्कोप मैंने टाइटल जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे स्कोप यहाँ पे आ जाएगा आपका। देखो स्कोप क्या बोल रहा है, दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ द स्कोप, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन। ये भी तो बहुत सिंपल है। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट which required classification, measurement, assignment, scope, presentation and disclosure। सर ये स्कोप यहाँ पे गलती से हो गया, ये वाला नहीं होगा। हाँ, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन। इसे जरा इरेज कर लीजिए, फिर मार्क कर लीजिए। सही है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 11 क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बेसिकली डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और यहां पे भी वही सिंपल चीज है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओके, this standard deals with principles and methods of classification, measurement and assignment of administrative overhead for determination of the cost of the product or service and the presentation and disclosure in the cost statement। कॉम नहीं होगा, cost statement होगा। सही है, कुछ कुछ जगह पे टाइपिंग मिस्टेक है, cost statement होगा। सही है। ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है सर, ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। ये तो वही वाला सर कॉपी पेस्ट है। स्कोप भी सर ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स अटेस्टेशन, दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, disclosure of the administrative overhead including those required attestation। ठीक है सर, सेम वाला यहां पे भी होगा क्या, बिल्कुल सेम वाला आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए होगा, जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बेसिकली सेज अबाउट रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये भी क्या बोलता है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। This standard deals with the principles and methods of classification, measurement, assignment of the repair and maintenance cost for determination of the cost of the product or service and the presentation and disclosure in the cost statement। In the cost statement, सही है, in the cost statement। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का बहुत ही सिंपल है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। डिटरमाइनिंग, okay, the objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of determining the repair and maintenance cost with reasonable accuracy। स्कोप क्या बोल रहा है, this standard should be applied to the cost statement which required classification, measurement, assignment, presentation, disclosure of the repair and maintenance cost including those required attestation, attestation। So this standard should be applied to the cost statement which requires classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of repair and maintenance cost including those required attestation। कॉस्ट अकाउंटिंग 13 सर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सर्विस कॉस्ट सेंटर। ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस कॉस्ट सेंटर। देखो, this standard deals with the principles and methods of determining cost of the service cost center। This covers service cost center and excludes utilities, repair and maintenance cost,
dealt with cost accounting standard 8 and 12 respectively. ठीक है, सो ये जो स्टैंडर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये सिर्फ सर्विस कॉस्ट सेंटर के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसमें दो चीजें एक्सक्लूड हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो कि है कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटीज एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है। इन दोनों के लिए क्योंकि एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, इस वजह से ये वाला स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड कहां पे सर एप्लीकेबल होता है? दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ द सर्विस कॉस्ट सेंटर फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, डिस्क्लोजर इन कॉस्ट स्टेटमेंट, सही है सर। तो सर हमें क्या ये वाला हमेशा हर एक चीज में कॉपी लिखना है? बिल्कुल, आपको ऐसे ही लिखना है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि हर एक स्टैंडर्ड का नाम आपको याद हो। इसके लिए आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई आपको कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 24 है उसे याद रखना है, सही है। चलो ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। ये तो वही वाला सर कॉपी पेस्ट है। स्कोप की अगर बात करें तो द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द प्रेजेंटेशन standard should be applied to the preparation and presentation of the cost statement which required classification, measurement, assignment of the cost of the service cost centers including those required attestation. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। इसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है जो कि है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। अच्छा, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है एक बार ध्यान से देखिए। This standard deals with principles and methods of determining pollution control cost. This standard deals with this standard deals with principles होगा, यहाँ पे डिस्पल्स है, principles. This standard deals with principles and methods of classification, measurement, assignment of the pollution control cost for determination of the cost of the product or service and the presentation and disclosure in the cost statement. जो आज यूजुअली हम लोग लिखते थे वही लिखना है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप क्या है सर? बहुत ही सिंपल है, देखो। द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या है? बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए ये जो स्टैंडर्ड है क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल, एज यूजुअल दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। The objective of this standard is to bring uniformity and consistency. The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of determining the selling and distribution overhead with reasonable accuracy. चलो, स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप क्या बोल रहा है? This standard should be applied to the cost statement which required classification, measurement, assignment एक मिनट, जो स्कोप यहां पे था, हाँ मेजरमेंट यहां पे मिस हो गया है, यहां पे जो था वही आपको करना है। द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। Classification, measurement, assignment, and this standard should be applied to the cost statement which required classification, measurement, and assignment and presentation
presentation and disclosure of the selling and presentation and disclosure of the selling and distribution overhead which requires attestation. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की अगर हम बात करें तो ये 16 की अगर हम बात करें तो ये क्या है सर, ये है डेप्रिसिएशन एंड एम्बोटाइजेशन. सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बेसिकली डील्स विद डेप्रिसिएशन एंड एम्बोटाइजेशन. यहाँ पे भी वही सिंपल है कि ये स्टैंडर्ड कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे देखो दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एम्बोटाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट. ऑब्जेक्टिव तो वही है सर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन एंड एम्बोटाइजेशन विद रीजनेबल एक्यूरेसी. स्कोप की अगर हम बात करें तो दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एम्बोटाइजेशन इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन. हर जगह पे वही कॉपी पेस्ट है, हमें बस नाम याद रखना है. ठीक है. सेम अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्या है सर, फाइनेंस चार्जेस. ओके, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस. यहाँ पे भी सर बाकी के सारे चीज सेम है क्या, बिल्कुल सेम है. आप खुद इसे पढ़ लेना, हम लोग बिल्कुल भी इसके ऊपर अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो इसके भी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप बिल्कुल सेम ही है. ठीक है, कॉपी पेस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 18 सर क्या बोलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. Okay, so this standard deals with the principles and methods of determining research and development cost. This standard deals with principles and methods of determining research and development cost and their classification, cost accounting standard measurement and assignment, cost accounting standard measurement and cost measurement and assignment, their development cost and their classification, measurement and assignment for determination of the cost of the product or service and presentation and disclosure in the cost statement. ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वही है, स्कोप भी यहाँ पे वही है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या बोलता है सर, जॉइंट कॉस्ट. जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट आता है ना, वहां पे ये जॉइंट कॉस्ट का काम आता है. और जॉइंट कॉस्ट जो है, जॉइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए हमारा जो स्कोप है वो स्टैंडर्ड है 19. इसके भी ऑब्जेक्टिव स्कोप बिल्कुल सेम है. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या बोलता है, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो-हाउ फी. ठीक है, अगर आप रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो-हाउ फीस देते हो किसी को तो उसकी वैल्यूएशन किसके हिसाब से होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के बेसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के बेसिस पे होगा. सो यहाँ पे भी वही है. दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो-हाउ फीस. This standard deals with principles and methods of classification, measurement, assignment of the amount of royalty and technical know-how fees for determination of the cost of the product or service and their presentation and disclosure in the cost statement. ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वही है. एंड फीस स्कोप की अगर मैं बात करूं, स्कोप भी बिल्कुल वही है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की मैं बात करूं तो वो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. सही है. चलो, सो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स. दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट. ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सर वही है जो कॉपी पेस्ट था बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए, और स्कोप भी वही है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम 22 की बात करें तो यहाँ पे ये आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ठीक है, आपको एक ही ऑब्जेक्टिव वगैरह ध्यान रखना है. एक ही ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है जो भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी आएगा तो ऑब्जेक्टिव आप एक बार याद कर लीजिए, स्कोप एक बार याद कर लीजिए, बस स्टैंडर्ड के नाम बदलना है आपको, बाकी के 90% चीज सेम ही रहेगा. जैसे यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग. यहां तक तो सेम है. उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स की लिखने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स इतना भी अगर आप लिख लो ना तो भी ये सही है पूरा. स्कोप में भी वही आएगा. दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड to the cost statement which required classification, measurement, assignment, presentation, disclosure of manufacturing cost of excisable goods.
अब ये एक्साइजेबल गुड्स लिखना भी चाहिए, नहीं लिखोगे तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा। सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 की अगर मैं बात करूं, 23 क्या बोलता है, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट की वैल्यूएशन में जो आता है स्टैंडर्ड, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। इसके भी ऑब्जेक्टिव सेम है, इसके भी स्कोप सेम है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इन ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। ओके, रेवेन्यू का ट्रीटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैसे होगा, यह हमें दिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा अलग है, तो ये वाला मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। देखो, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ द रेवेन्यू and its presentation and disclosure in the cost statement. The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of treatment is the methods for treatment of revenue in the cost statement with reasonable accuracy. Scope की अगर बात करूं तो वही copy paste है. This standard shall be applied to cost statement which require classification, measurement, treatment, presentation, disclosure of revenue including those required attestation. तो स्टूडेंट, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें अंदर की चीजें लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड चीजें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्कोप ही दिया गया है, तो आप कॉपी पेस्ट उसे लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है 24 स्टैंडर्ड्स को नाम जो है ना वो याद रखना है। तो आप इसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख, मतलब एक बार आप आंसर, एक बार आप अपनी बुक से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम दिख के लिख सकते हो, एक बार बिना देखे उसे कॉपी पेस्ट, मतलब एक बार कॉपी पेस्ट लिख सकते हो। उसके बाद बिना आंसर शीट या फिर बिना बुक देखे इन सारे नामों को आपको याद करना है। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे इसके नाम बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। सही है, चलो तो आज की क्लास में सर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है सर, बिल्कुल।